कहूंगा आचार्य जी से, वो भी बीच में आए हमारे। ओम शुभम भवद्भज्ञानम आरोग्यम धनसंपदम सर्वगस्य विनाशाय दीपोर्ज्योति नमो नमः। दीपोर्ज्योति परब्रह्म दीपोर्ज्योतिनार्दनम दीपोर्ज्योतिर्धमे पापम पूजादीप नमोस्तुते। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदय शान्तिः ज्वालामालिन्ये नमो नमः। आज इस उपलक्ष्य में उनको भी याद करते हैं। हमारी ये संस्था का हमेशा से उद्देश्य रहा है कि ऐसे लोगों का नाम भी हर जगह आना चाहिए जिन्होंने बड़े भ्रातृश्री का और समस्त जितने भी आदरणीय जन बैठे हुए हैं, मैं उत्तराखंड की भूमि से आप सभी को प्रणाम करता हूं और एक बार जोर से उद्घोष चाहूंगा, जय उत्तराखंड। जरा जोर से बोलिए, जय उत्तराखंड। उत्तराखंड धाम से बाबा बद्री विशाल के चरणों से मां नंदा के लाल को आपके बीच लाया हूं, भाई विवेक नौटियाल को। और मखमली आवाज के बीच मैं सम्मानित एकता मंच, गढ़वाल एकता मंच के, उत्तराखंड एकता मंच के सभी आदरणीय भाईजनों को, सभी आदर्श जनों को, मातृशक्ति को, युवा साथियों को मैं उत्तराखंड BN ग्रुप की ओर से प्रणाम करता हूं। आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें और जोर से बोले, जय उत्तराखंड। क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि सनातन का उद्गम स्थल है और आज उत्तराखंड प्रदेश का स्थापना दिवस, इस रजत जयंती के उत्सव में जो हमारे समिति के सभी कार्यकर्ताओं ने, आदरणीय कार्यकर्ताओं ने निभाया है, वो सराहनीय है और तारीफ़ काबिल है। और जोरदार तालियों के हकदार मेरे सभी आदरणीय भाई जी लोग हैं। आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें और धन्यवाद करता हूं मैं आदरणीय भ्रातृश्री लोगों का कि आप लोगों ने उत्तराखंड के बद्री विशाल के मखमली आवाज को दिल्ली के वासी और प्रवासियों के बीच पहुंचाया है। आप सभी लोगों को मेरे सादर प्रणाम। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग राज्य खुशी मेला, आप सभी लोगों को उत्तराखंड राज्य स्थापना की बहुत बहुत शुभकामनाएं और भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ उत्तराखंड एकता मंच व आदरणीय श्री विवेक नौटियाल जी को, जिनका माध्यम से आज मैं आप सभी लोगों के बीच उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले शुरुआत कर दूंगी गणेश वंदना से।
भगवती नंदा का स्मरण से करना। आप एक बार जोरदार जयकार लगड़ी माँ भगवती नंदा को स्मरण करा। बोल माँ भगवती नंदा की। ये बात हो पटाड़ा बैठी गे लो हे कहूँ जा के नाशा हो होली कुल इष्ट भवानी रो मेरी नंदा नंदा बिहड़ा हो बोल माँ भगवती नंदा की। अरे पैटाण बैठी गे मेरे नंदा भवानी हे अपना सोरा सो मेरे गौरा भवानी पैटाण बैठी गे मेरे नंदा भवानी हे अपना सोरा सो मेरे गौरा भवानी हे पैटाण ओला तेरा बच्चे भगाता तू आशीष दिया यश का जुदारा ये पैटाण बैठी गे मेरे नंदा भवानी हे अपना सोरा सो मेरे गौरा भवानी पैटाण बैठी गे मेरे नंदा भवानी हे अपना सोरा सो मेरे गौरा भवानी।
जोड़ा जोड़ा पानी कल घोड़ी को येड़ी लगी के जोड़ा जोड़ा पानी घोड़ी को येड़ी लगी जोड़ा जोड़ा पानी थारे बापू येड़ी लगी के याद ये मैं आप लोग मेरे भी मीठी मीठी ताली बजाना लागते मुझके दासा दियो लागते मुझके दासा दियो लागते मुझके दासा दियो लागते मुझके दासा दियो लागते जोड़ा पानी दियो जोड़ा पानी दियो लागते सभी गुलाबो लागते सभी गुलाबो दियो लागते मुझके दासा दियो लागते मुझके दासा दियो लागते जोड़ा पानी लागते सभी गुलाबो दियो लागते Una curiosa pario, ye papi que natamo, ye papi que natamo, yo te fue caballo, pero me natamo lucano, yo te fue caballo, pero me natamo lucano, yo me tengo caballo, मेरी बाजी बनो
स्वागत करूंगा। आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। आदरणीय हमारे दीदी जी भावना जोशी जी, तालियां बजाने में फिर से कंजूसी हो रही है, कोई खर्चा नहीं लग रहा है, फिर से तालियों की गड़गड़ाहट नहीं। एक बार जोरदार तालियों के साथ मंच पर भावना जोशी। शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे अंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते
एकता मंच को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं इतने अच्छे भव्य कार्यक्रम के लिए। और आप सभी उत्तराखंड वासियों को, सभी प्रवासियों, और आज हमारे उत्तराखंड को 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं और जयंती के रूप में आज के दिन को मनाया जा रहा है। तो सबसे पहले देवभूमि उत्तराखंड से है और उसी कारण हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक प्यारा सा गीत आप सभी के बीच में रख रहा हूँ। सुरसुरा हवाया ठंडो मीठो बदरी की या छना और ऐसी ही जगह का नाम है जो हमारो उत्तराखंड। मातृभूमि उत्तराखंड मेरी मातृभूमि।
जोर से थोड़ा जोर, अगर ये जोर है तो कमजोर है। पता लगना चाहिए कि हम लोग उत्तराखंडी है और गर्व की बात है। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, वो भूमि तेरी जय जयकारा, वो भूमि तेरी जय जयकारा। हो हो
देश जी एक प्रखर वक्ता है और 6 बारी विधानसभा को, दिल्ली की विधानसभा को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जोरदार तालियां हो जाए एक बार। आप एक राजनेता होने के साथ साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता है और जिस तरीके से आपका एक जर्नी रही है और जिस मंजिल को आपने छुआ है, आपने गौरवान्वित किया है पहाड़ के एक एक व्यक्ति को। महेश जी जाओ ना। आज महेश जी। एक बारी में बहुत से लोग बाहर हो जाते महेश जी। हैं, लेकिन आपने इतने लंबे समय से नहीं, जाओ, दिल्ली मैंने कहा। विधानसभा में परचम लहराया है, तो मैं अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत अभिनंदन पहाड़ के लोगों से, इस संस्था की ओर से। जोरदार ताली एक बार पुनः हो जाए। जाओ मैं ना। आपके लिए यही कहूंगा कि अपना जमाना आप बनाते हैं अहले दिल, अपना जमाना आप बनाते हैं अहले दिल, और वो नहीं दिल को जमाना बना है। जोरदार ताली हो जाए बस पुनः। मैं अनुरोध करूंगा कि अध्यक्ष जी से कि कुछ देकर के आपका अभिनंदन करें। तालियां आपकी बजती रहनी चाहिए। बीडी तिवारी जी हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। मैं हमारे बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता महेश रावत जी से अनुरोध करूंगा कि आप भी मोमेंटो लेकर के आएं और एक पटका हमने बीडी तिवारी जी आपको भेंट करेंगे। ये संस्था आज कई वर्षों से कार्य कर रही है। एक मोमेंटो महेश रावत जी हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय से रिटायर्ड हमारे ऑफिसर और आप एक बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं। एक सामाजिक कार्यकर्ता एक दूसरे सामाजिक कार्यकर्ता के लिए यहाँ पर सम्मान। आपकी तालियां इसी तरीके से बजती रहनी चाहिए। बिस जी की एक खासियत है कि वो क्षेत्र, भाषा, धर्म इसके आधार पर नहीं बल्कि अपने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं और पहाड़ के लिए आपका समय हमेशा रहता है। इसके लिए हम आपका बहुत आभार व्यक्त करते हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि आशीर्वाद के 2 शब्द सामने से हट जाओ। सम्मान के योग्य न्यूज बन रही आज के इस रजत जयंती के कार्यक्रम के आयोजक, मेरे परिवार के सभी मित्रगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित रजत जयंती समारोह के अवसर पे मातृशक्ति के रूप में मेरी बहनें, मेरे परिवार के मित्रगण, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, उपस्थित साथियों, पत्रकार मित्रों, सबसे पहले तो मैं अपने परिवार के लोगों का, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया, दिल की गहराइयों से उन सबका मैं आभार प्रकट करते हुए परिवार के मित्रों की उपस्थिति में मैं आप सबको नतमस्तक होकर प्रणाम करना चाहता हूं। मित्रों, ये सत्य है, प्रीतमपुरा जैसे एरियाज के अंदर अपने परिवार के लोगों के माध्यम से उत्तराखंड की रजत जयंती के उपलक्ष्य में अपनी बोली, अपनी भाषा, अपने साहित्य और लोकगीतों के माध्यम से जो इस प्रकार का कार्यक्रम किया गया है, निश्चित रूप से मैं उसके लिए तो मैं आपका आभार प्रकट करते हुए निश्चित रूप से धन्यवाद भी करना चाहूंगा। मित्रों, मैं सुबह से ऐसे कार्यक्रमों में लगातार दिल्ली के अनेकों शहरों, अनेकों कॉलोनियों में जाकर के मैं प्रीतमपुरा में आया। मुझे नहीं लग रहा था कि यहाँ की इस प्रकार से अपने लोगों की संख्या में इतने लोग एकत्रित हुए,
निश्चित रूप से इस आपकी चकाचौंध ने मेरी भी आंखों को खोल दिया है कि प्रीतमपुरा में भी मेरे परिवार के लोगों की फोटो थी। हमारी सोच तो अलग सी बनी हुई थी, लेकिन मित्रों ये सत्य है। आज आवश्यकता है संगठित होने की, अपने एकता का परिचय देने की। ठीक कह रहे थे उद्घोषण महोदय, मैं उस समय में एमएलए बना जब राजनीतिक दल के लोग टिकट देने में डरते थे, और मैं एक ऐसी जगह से चुनाव जीता, वो लोग कहते थे यहाँ से तो क्या उत्तराखंडी क्या कोई अन्य यहाँ से जीत नहीं सकता। लेकिन मेरे पे आप जैसे परिवार के लोगों का आशीर्वाद था, उनकी दुआएं मेरे साथ थी। मैं उस समय से एमएलए बनते बनते अभी पिछली बार मेरी टिकट काट, बच्चों को पकड़ो, और मैं जहां से 25 साल में विधायक के रूप में कार्य रहा, जब मुझे पता लगा आखिर मेरा कसूर क्या है, लगातार चुनाव जीतना, जीत के आना, जनता की सेवा करना, दिल्ली के लोगों की आवाज को उठाना, क्या यही मेरी कमी थी? तो मित्रों, ये भाग्य विधाता का जो लिखा हुआ है, शायद उन्होंने सोचा होगा इस सीट पर बहुत उसको बुला लो, अब अगला रास्ता देखो। गोदी में पकड़ लो उसको। उस समय मन के अंदर तो बहुत पीड़ा हुई, मन विचलित हुआ। लेकिन जब मैं मुस्तफाबाद जैसे एरिया में गया, जहां लोग कहते थे इस बार बिष्ट जी को निपटा देंगे, लेकिन मेरे साथ हाई कमान को टॉन्ट है। मुस्तफाबाद नाम तो जरूर जुटा था, मेरे साथ वो देवी और भोले बाबा का आशीर्वाद था, जिसमें दिल्ली का अंदर इस पटाखा को फैलाने का काम किया। बहुत लोग बहुत तरह की बातें करते हैं। मैं आज अपने परिवार के लोगों से एक निवेदन करने आया, हम कल्चर प्रोग्राम को बनाए, हम अपनी संस्कृति को ना भूलें, इससे जुड़ते रहें, लेकिन जुड़ने की आवश्यकता है अपने जड़ों से। यदि आप जड़ों से जुड़े रहोगे तो निश्चित रूप से सब कुछ आपको प्राप्ति होगी, ऐसा मेरा मानना है। माता और बहनों और भाइयों, मैं आपके बीच में और कलाकारों के बीच में मोटी मोटी मीठी मीठी धड़कन, मीठी मीठी बातें, मैं उसमें ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। मैं पुनः आयोजकों ने जो करके दिखाया है, मैं तो सोच रहा था शायद आज ही मैंने मुख्यमंत्री जी को भी कहा था, आपने इस कार्यक्रम में आना, हो सकता है कोई व्यस्तता के कारण वो नहीं आए होंगी, समझ गया, क्योंकि उनको यूनिटी दिखानी है। अच्छी बात है। नाम भले प्रीतमपुरा हो, यहाँ संख्या उत्तराखंडियों की भी कम नहीं है, ऐसा एहसास हम सब लोगों को हर मंचू से करना चाहिए। ये मैं कहना चाहता हूं। मित्रों, मैं पुनः आपका और कलाकारों के बीच में ज्यादा समय ना लेकर के उन्हें आप सबका अभिनंदन करना चाहता हूं। समिति का जिन्होंने मुझे आपके दर्शन करने का मौका दिलाया, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। ये गुर्गा भी जो तुरे मोदी फुटो पसीना, ये भी बहुत बुरा लोकगीत जाता ये वो चैडी शैडिला, आहा वो चैडी शैडिला, बिन पहना का कहना रे, वो चैडी शैडिला, बिन पहना का कहना रे, गुर्गा भी जो तुरे मोदी फुटो पसीना, आहा वो चैडी शैडिला, बिन पहना का कहना रे, गुर्गा भी जो तुरे मोदी फुटो पसीना।
आणि समझ मत अजय बात जरा जोर से बोल दे आणि समझ मत आता तो ठीक है ये माइक लाइन से कि चांदरो गाड़ी पे दीवारों ने कुर्सी बनाई अरे गजाला फोड़ी के तोला छिड़का जगाई यू बहुत गीत और यू 1992 मारे बोलूं दो बारी कल्पना है लेकिन वो सत्य बोल लगी जा कि चांदरू गाड़ी पे दीवारों ने कुर्सी बनाई अरे गजाला फोड़ी के तोला छिलका जगाई अरे पहली जमाना बेड़ा नाचदा अब चाफी रामा अरे चोरी चोरों को घर वरणू में गी जुनामा अब बताओ सत्य चेंज की नहीं जा ये बार जोरदार ताली होनी चाहिए कि चांदरू गाड़ी पे दीवारों ने कुर्सी बनाई चांदरू गाड़ी पे दीवारों ने कुर्सी बनाई कि धार धारू घंट लगा चाबुए की चकी अभी नए जमाने की कि कुटड़ पिसड़ बे दीवारी चांदनी ककी अरे खटो को पिछो आडू जन वधु मखाना अरे चांदरू पिसड़ रैली तोर देखड़ खाना आपको जब चक्की भी नहीं आता घर में हुए क्या रूम क्या एक चक्की आ रही टू इलेक्ट्रॉनिक वाले की आपको हुए कि चांदरू गाड़ी पे दीवारों ने कुर्सी बनाई चांदरू गाड़ी पे दीवारों ने कुर्सी बनाई जाला बोली
कि ये मालिक है। जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन। और मैं अनुरोध करूंगा चंदन सिंह रावत जी से, दलीप सिंह रावत जी से कि उनका मोमेंटो देकर के उनका अभिनंदन करेंगे। आज बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुई है। मैं आपके लिए यही कहूंगा कि बरस बीत गीना वो मेरी आंखों से दूर, बरस बीत गीना वो मेरी आंखों से दूर, और तस्वीर अब भी मेरी आंखों में। बस कर यार। और आंसुओं का गाढ़ भगाए निमिल, बह न जाए तस्वीर जो मेरी आंखों में। जोरदार तालियां हो जाए एक बार। बिल्कुल। देखिए, अगर हम किसी से कोई चीज़ लेते हैं तो उसको वापस भी करनी होती है। तो मैं आपके लिए कहूँगी, क्योंकि हमारा एक दोनों का शायराना अंदाज है, तो मैं यही कहूँगी कि खुश नसीब हो तुम कि हम तुम्हें शिद्दत से चाहते हैं, वरना हमारे तो ख्वाबों में भी लोग इजाज़त लेकर आते हैं। क्या बात है। बहुत खूब, जोरदार तालियों से मैं ये कहूँगा ये भी हमारी जाति की हैं मंजू बहुगुणा जी, क्योंकि ये बहुत अच्छी एंकर हैं और रंगमंच में इनको हम अक्सर सुनते हैं। जोरदार तालियां हो जाए। हालांकि जाति की कोई बात नहीं होती, मूल जानना बड़ा कठिन है, मूल जानना बड़ा कठिन है। वीरों का, नदियों का, और धनुष छोड़ और गोत्र क्या रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, और जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर, केवल कायर क्रूर। जोरदार तालियां हो जाएं मंजू जी के लिए, बहुत अच्छे कलाकार हैं हमारी। और मैं ये कहूँगा कि इस रंगमंच को आपने शोभित किया है, और सदैव पहाड़ का रंगमंच, विशेषकर गढ़वाली रंगमंच आपका आभारी रहेगा। तो पुनः पुनः आपका यहाँ पर अभिनंदन चाहूँगा कि मोमेंट को देकर के उनका स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां आपकी। मंजू जी के लिए ये भी कहूँगा कि ये वो कलाकार हैं, जब एक समय था कि लड़कियां, महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, और उस समय में भी आपने रंगमंच को जीवित रखा, और आज प्रेरणा है बहुत से उन कलाकारों के लिए, उन महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए जिनको आपका मार्गदर्शन मिलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज